गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग मानव जनन चैप्टर का कुल 11 भाग देख चुका हूं। 11 भाग हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो लेक्चर है ये 12वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग मानव जनन चैप्टर के अंतर्गत ही आज जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है शुक्राशय। क्या है? शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, शुक्राशय यह क्या है? यह एक सहायक जनन ग्रंथि है। शुक्राशय क्या है? एक सहायक जनन ग्रंथि है जो मूत्राशय और मलाशय, मूत्राशय माने जहाँ मूत्र जमा होता है और मलाशय मीन्स जहाँ मल जमा होता है, तो मलाशय और मूत्राशय दोनों के बीच पाया जाता है क्या? शुक्राशय ग्रंथि। तो पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा कि शुक्राशय किस प्रकार की ग्रंथि है? तो ये सहायक जनन ग्रंथि है, जनन में सहायता करने वाली एक ग्रंथि है। और कहाँ स्थित होती है? दूसरा प्रश्न किया जाएगा, तो ये मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित होती है। अगला है पॉइंट कि शुक्राशय एक क्षारीय शुक्रिय द्रव्य की रचना करती है, सेमिनल प्लाज्मा की स्राव करती है, याद रखिएगा। तो शुक्राशय एक क्षारीय, इसकी पूछा जाएगा कि शुक्रिय द्रव्य की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। और शुक्राशय के द्वारा ही एक स्रावित होने वाला ये प्रद्रव्य है कौन? क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य। चलिए अगला पॉइंट है आपका कि यह वीर्य का अत्यधिक लगभग 80% भाग बनाता है कौन? शुक्रिय प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा यानी शुक्रिय प्रद्रव्य। अगला है कि इसमें फ्रुक्टोज, प्रोटीन्स, साइट्रेट, प्रोटाग्लैंडिन्स, सेमिनोजेलिन और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो ये सारे तत्व पाए जाते हैं किसमें? यही आपका शुक्रिय प्रद्रव्य में, जो कि वीर्य का 80% भाग बनाता है। अगला है आपका कि ये शुक्रिय तरल शुक्राणुओं को जीवित रखता है और शुक्राणुओं को गतिशील बनाए रखने का काम करता है। शुक्राणुओं को जीवित रखता है और गतिशील बनाता है। चलिए अगला है फ्रुक्टोज का शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करती है। शुक्राणुओं को ऊर्जा किससे मिलती है? तो फ्रुक्टोज से। तथा प्रोटाग्लैंडिन्स ये शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के लिए जनन मार्ग में क्रमाकुंचन गति उत्पन्न करती है, जिससे वीर्य क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। चलिए अगला है शुक्राशय का कार्य क्या है? तो देखिए शुक्राशय का कार्य है कि इसके स्रावित तरल शुक्राणुओं को गतिशील बनाए रखता है। शुक्राणुओं को गतिशील बनाए रखने का काम कौन करता है? तो सेमिनल प्लाज्मा करता है। नोट में कुछ बातें दी गई है कि मादा जनन मार्ग में फ्रुक्टोज की उपस्थिति अगर पाई जाती है तो इससे लैंगिक समागम की पुष्टि होती है। यदि किसी मादा जनन मार्ग में फ्रुक्टोज प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि उसके साथ लैंगिक समागम हुई है, यानी उसके साथ संभोग की क्रिया हुई है। अगला है फ्रुक्टोज शुक्रिय प्रद्रव्य में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है? शुक्रिय प्रद्रव्य में, सेमिनल प्लाज्मा में पाया जाता है। तो शुक्रिय प्रद्रव्य में पाया जाता है। अगर इसका मादा योनि में इसकी उपस्थिति पाई गई, इसका मतलब है कि उसमें समागम हुई है। अगला लास्ट पॉइंट है कि बलात्कार के परीक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो विधि विज्ञान, जिसे इंग्लिश में फॉरेंसिक टेस्ट कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग इसको एक बार पुनः रिपीट करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई खास ज़्यादा बड़ा है नहीं है। शुक्राशय क्या है? तो ये सहायक जनन ग्रंथि है। ये मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होता है। इसी के द्वारा एक प्रद्रव्य का स्राव होता है जिसे क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य कहते हैं। यह वीर्य का अत्यधिक भाग लगभग 80% बनाता है। इसमें फ्रुक्टोज, प्रोटीन, साइट्रेट, प्रोटाग्लैंडिन्स, सेमिनोजेलिन और कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति होती है। अगला ये शुक्रिय प्रद्रव्य में शुक्राणुओं को जीवित रखने का और उसे गतिशीलता प्रदान करने में सहायक होती है। फ्रुक्टोज के कारण ही शुक्राणुओं को ऊर्जा मिलती है। तथा प्रोटाग्लैंडिन्स क्या करता है? शुक्राणु और अंडाणु के संलयन के लिए जनन मार्ग में क्या करता है? क्रमाकुंचन गति उत्पन्न करता है।
अगला शुक्राशय का कार्य क्या है? तो शुक्राशय का कार्य है आपका क्या, देखिए शुक्राशय का कार्य है शुक्राणुओं को गतिशील बनाए रखना। नोट में कुछ बातें दिया गया है, एक बार ध्यान दीजिएगा। मादा जनन मार्ग में फ्रुक्टोज की उपस्थिति किसको दर्शाता है? लैंगिक समागम को दर्शाता है। अगला है फ्रुक्टोज शुक्रिय प्रद्रव्य में पाया जाता है और बलात्कार के समय कौन सा परीक्षण किया जाता है? फॉरेंसिक टेस्ट विधि विज्ञान। खत्म। क्वेश्चन है शुक्राशय कहाँ स्थित होता है? तो यह जो है मलाशय और मूत्राशय के बीच स्थित होती है। पहला क्वेश्चन यही है, कहाँ स्थित होता है? तो मलाशय और शुक्राशय के बीच। दूसरा क्वेश्चन है शुक्राशय किसका स्राव करती है? तो शुक्रिय क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य का। अगला शुक्रिय प्रद्रव्य की प्रकृति कैसी होती है? तो शुक्रिय प्रद्रव्य की प्रकृति होती है क्षारीय, ये क्षारीय प्रकृति की होती है, याद रखिएगा। अगला चौथा प्रश्न है शुक्रिय प्रद्रव्य वीर्य का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 80%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शुक्रिय प्रद्रव्य में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो शुक्रिय प्रद्रव्य में बहुत सारे पदार्थ है। पहला तो फ्रुक्टोज है, प्रोटीन्स है, उस देखिए यहाँ पे क्या क्या पाया जा रहा है? फ्रुक्टोज है, प्रोटीन्स है, साइट्रेट है, प्रोटाग्लिडिन्स है, सेमनोजेलिन है और कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका 6 नंबर कि शुक्राणुओं को ऊर्जा किससे प्रदान होती है? तो शुक्राणुओं को ऊर्जा जो है, शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने में कौन सहायक होती है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के द्वारा ही इसे ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है आपका शुक्राणुओं को गतिशील एवं जीवित बनाने रखने का काम कौन करता है? तो शुक्राणु को जीवित एवं गतिशील बनाने के लिए कौन जिम्मेवार होती है? शुक्रिय प्रद्रव्य, जो क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य है वही इसे शुक्राणुओं को गतिशील और जीवित बनाए रखता है। अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिए कि प्रोस्टाग्लैंड्स के का कार्य है। तो प्रोस्टाग्लैंड्स का कार्य क्या है? तो प्रोस्टाग्लैंड्स का कार्य है कि जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों का संलयन होता है तो मादा के जनन भाग में क्रमाकुंचन गति को उत्पन्न करता है। अगला है शुक्राशय के कार्य को लिखें। तो शुक्राशय का कार्य क्या है? तो शुक्राशय का कार्य है शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका शुक्राशय का कार्य हो गया शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करना। मादा जनन मार्ग में किसकी उपस्थिति लैंगिक समागम की पुष्टि करता है? तो फ्रुक्टोज। अगला है फ्रुक्टोज कहाँ पाई जाती है? तो सेमिनल प्लाज्मा में, यानी क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य में पाया जाता है फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का कि बलात्कार के परीक्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फॉरेंसिक टेस्ट। फॉरेंसिक टेस्ट, हिंदी में इसको विधि विज्ञान कहते हैं, विधि विज्ञान कहते हैं। तो बस इस लेक्चर में इतना ही था। आप इसे देखिएगा, समझिएगा और इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिर इसके आगे का पार्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।